हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। 20 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 21 नंबर सेट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला कौन थी जिनका निधन हाल ही में हुआ है? लेडी बर्ड जॉनसन, थेल्मा पैट निक्सन, एलिजाबेथ एन बेट्टीफोर्ड या नैन्सी रीगन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैन्सी रीगन। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उसको बायंट फोर्स कहते हैं। ब्लू मून क्या होता है? महीने में आने वाला पहला पूर्व चांद होता है, यानी पूरा चांद होता है। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद होता है। चांद का एक अन्य नाम होता है, या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद होता है, उसको ब्लू मून कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है उसको कहा जाता है ब्लू मून। ईमेल का गठन कब किसने किया था बताना है। रे टॉमलिंसन, मार्क जुकरबर्ग ने, बिल गेट्स ने या स्टीव जॉब्स ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रे टॉमलिंसन ने। नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? इटली, ब्राजील, जर्मनी या ठीक है या अर्जेंटीना ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। और ब्राजील का जो नेशनल गेम है वहाँ का फुटबॉल ही है, और सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता है फीफा वर्ल्ड कप। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, इग्लू कहा जाता है, या स्टील्ट कहा जाता है, या थोड़ा झोपड़ी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीपी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में या नेपाल में स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। भारत के आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं? तो आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 352 याद रखना है, अनुच्छेद 352 में आपातकालीन से रिलेटेड प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सिद्धराज सोलंकी ने, वास्तुपाला ने या पुलिकेशी द्वितीय ने या मुल्ला राजा ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकेशी द्वितीय ने। विलवनीकरण यानी जिसको डिसेलिनेशन कहा जाता है वो क्या होता है? यह एक प्रकार की सफाई प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, या कैफीन हटाने की प्रक्रिया है, या यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? नमकीन पानी से जो खनिज पदार्थ होता है उसको अलग किया जाता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? सबको पता होगा एक न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या 1 होता है। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर में कौन से नक्षत्र को ग्रेट वियर कहा जाता है? इसको उर्सा मेजर कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर किन्नहैम ने, या विलियम जोन्स ने, या जेम्स वर्गेस ने या एनपी चक्रवर्ती ने? इसका गठन किया था अलेक्जेंडर कनिंघहैम ने। दिसंबर 2015 में भारत में विश्व स्वास्थ्य संस्था जिसको WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रतिनिधि कौन है? मार्गरेट चैन है, डॉक्टर हेक वेकेडैम है, या श्री खगाराज अधिकारी हैं, या डॉक्टर उस्ताद हफीज हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हेक बेकेडैम। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? सबको पता ही होगा 2 टर्मिनल होते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में URL का क्या विस्तार होता है? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है। शुक्र है, मंगल है, शनि है और सूर्य है। ये तीनों जो है ये क्या होते हैं? ये प्लैनेट होते हैं, और सन ये प्लैनेट नहीं है, तो ये अलग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन 3 बार किया है? पेरिस या अटलांटा ने, या लंदन ने, या मेलबर्न ने किया है? तो ये जो शहर किया है ये लंदन ने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा
खारवेल के द्वारा की गई है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं या खंडगिरी की गुफाएं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा खंडगिरी की गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारक उपकरण नहीं है? रैम है, मैग्नेटिक टेप है, यूएसबी ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क है? इसमें से बताना है कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है। इसमें से जो रैम होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, मेन मेमोरी इसको कहते हैं, बाकी सब ये सब सेकेंडरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ईवी रामसामी ने या सारंग पाणी ने या मुथुल लक्ष्मी ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ईवी रामसामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक के कर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ क्या है? जहरीला है, क्षय है, केकड़ा है या अचिकित्सीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़ा होता है। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? भरूच में, वडोदरा में, मुंबई में या कोलकाता में रखा जाने वाला है? तो ये वडोदरा में रखा जाने वाला है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राजपूत, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा? तो ये किया गया है कश्मीर के राजाओं का वर्णन, ठीक है। और देखिए एक राजतरंगिणी एक पुस्तक भी है जो कल्हण के द्वारा लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच और अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहा जाता है, इंसिनरेशन कहा जाता है, वल्कनाइजेशन कहा जाता है या दहन या कंबशन उसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वल्कनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कीटनाशक जो डीडीटी होता है उसका आविष्कार किसने किया था? ओथमार जीडलर ने किया था या पॉल हरमन मुल्लर ने या अर्थक फिशर ने या फेलिक्स हफमन ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉल हरमन मुल्लर ने। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1974 में या 1975 में किया गया था? तो ये जो किया गया था ये 1974 में किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने, क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने किया था, सर विलियम हॉर्सेल ने किया था या निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सर विलियम हॉर्सेल के द्वारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? वन करार है, रॉटरडैम सम्मेलन है या एस्पो सम्मेलन है या रामसार सम्मेलन है? तो ये है रामसार सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रय पौधे, पैरासिटिक प्लांट जिसको कहते हैं, का उदाहरण है? पीचर प्लांट है, अमरबेल या कसकटा है या ओवेनस फ्लाईट्रैप है या मोमोस है? जिसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो अमरबेल वगैरह होता है, ठीक है। अमरबेल कसकटा का जो पेड़ होता है वो पीचर प्लांट होता है, सॉरी उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे दूसरे पेड़ पे ये प्लांट जो होता है चढ़ जाएगा और उसी से वो अपना उसमें अपना क्या करेगा, उसके साथ वो संलग्न हो जाएगा, मतलब उसके साथ वो जुड़ जाएगा और उससे खाना वो अपना लेना शुरू कर देता है। पैरासिटिक प्लांट जो भी होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? चंडीगढ़ में, ग्वालियर में, मोहाली में या रोहतक में? तो ये ग्वालियर में स्थित है। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम है? कैस्कोग्राफ है, कार्डियोग्राफ है, पॉलीग्राफ है या टेलीग्राफ है? तो इसको कॉस्कियोग्राफ कहा जाता है, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, एम.के. सेन ने या मैडम भिकाजी कामा ने या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है बताइए? अलुवियल सॉइल कहा जाता है, रेंगुड़ मिट्टी कहा जाता है, लोमी सॉइल कहा जाता है या क्ले मिट्टी कहा जाता है? तो इसको रेंगुड़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी बॉइल जूस जो होता है उसका उत्पादन होता है? ठीक है, हृदय में होता है, फेफड़े में होता है, गुर्दा में होता है या यकृत में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। देखिए लिवर को यकृत कहते हैं, ठीक है, या जिगर भी कहा जाता है,
तो जो बॉयल जूस जो बनता है, पित्त रस जो बनता है वो यकृत यानी लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर जो होता है वो गोल ब्लैडर में होता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बात याद में रखना है कि जो निर्माण करेगा स्रावित होगा यकृत से, लेकिन स्टोर होगा गोल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से या यूनानी से? तो ये संबंधित है आयुर्वेदिक से। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेकोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोला प्रथम ने, कोलुतुंगा चोला तृतीय ने, या राज चोला तृतीय ने, या विक्रम चोला ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोला प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, विप्रो के वर्तमान मुख्य सरकारी अधिकारी कौन है? बताना है 2016 के अनुसार आप लोगों को, क्योंकि ये सारा अभी एनटीपीसी का क्वेश्चन चल रहा है 2016 का ही। इसके जस्ट बाद हम लोग एएलपी और ग्रुप डी का भी स्टार्ट करेंगे और टोटल 3500 क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट करना है। और जो लोग ये 3500 क्वेश्चन कर लेंगे उनके लिए काफी आसान हो जाएगा नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अजीम प्रेमजी होगा, अशोक वेमूरी होगा, सुधाकर राम होगा, या अबीद अली जेड नीमूच वाला होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो नीमूच वाला है यही इसके वर्तमान जो है कार्यकारी सीईओ है। नेक्स्ट है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बल्क कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, वायरल कहा जाता है, या ट्रैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो हमारे पास जो जीमेल में ईमेल आता है, स्पैम में कुछ रखा हुआ रहता है, वो अनवांटेड ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं, किसी कंपनी के द्वारा भेजा गया रहता है प्रमोशन के लिए, जो जरूरी हमारे लिए नहीं होता है। ठीक है, वो सब फालतू ईमेल को स्पैम में रखा जाता है। भारत के किस राज्य में अरविथिट्टू वन्य जीव पशु विहार स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, सबको पता होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में की गई थी? काकोरी कांड कब हुआ था? 1923 में, 1924 में, 1925 में, या 1926 में हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था 1925 में। ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 9 अगस्त 1925 को ये, ठीक है, सहारनपुर जिला में ये कांड किया गया था। ठीक है, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? किसको दिया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम को दिया था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया था, किंग जॉर्ज 5वें को दिया था, या किंग जॉर्ज छठे को दिया हुआ था? तो ये जो अधिकार मिला था ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम को मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया हुआ था? ठीक है, किससे हुआ है ये बताना, निर्माण किस चीज से हुआ है? सफेद और हरे रंग के संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, या समान चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण किया गया है? तो ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से मिलकर हवा महल जयपुर में जो है उसका निर्माण किया गया है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन पेरोक्साइड का, या अमोनियम ऑक्साइड का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग CFC भी कहते हैं। ठीक है, ओजोन गैस O3 कहता है, लेकिन ओजोन का क्षय के लिए CFC बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्च 2016 में UNDP, जिसको कहते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम जो होता है, द्वारा डैश को सद्भावना राजदूतों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? एस्ले जूड को किया गया था, मिशेल यो को किया गया था, या मैरी गॉरलैंड को किया गया था, या हिलरी क्लिंटन को किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल यो को किया गया था। टॉक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? किस चीज से है? देखिए, जैव विविधता से, कर ढांचा से, खगोल विज्ञान की एक शाखा से, या मानव व्यवहार का अध्ययन से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता से। यानी जो होता है, जो जैव विविधता मतलब फादर ऑफ टॉक्सोनॉमी कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति जो वनस्पति जो जगत होता है, ठीक है, उसमें या जो भी प्राणी जगत होता है उसमें अलग अलग जो विविधता होता है उसका जो अलग अलग वर्गीकरण जो किया गया है उसको टॉक्सिनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और कार्ल लिनियस इसका वर्गीकरण किए हुए थे। नेक्स्ट है, डैश ताश के खेल में से संबंधित नहीं है?
ब्रीज है, ब्लैक जैक है, स्क्वाश है या सॉलिटेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्वाश नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि चेन्नई तमिलनाडु से संबंधित है तो डैश झारखंड से संबंधित होगा। कौन सा होगा? रांची संबंधित हो जाएगा। 2014 में बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुमान डैश तक था। कब तक था? 2014 से 11 तक, 1706 तक, 2226 या 1906 तक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2226 तक था। मतलब इतना 2226 तक टोटल बाघ जो थे वो थे अवेलेबल अभी तक। असंगत को चुनना है इसमें से, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज या सॉलिड स्टेट ड्राइव या पीटाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो पीटाबाइट होता है ये मेमोरी मैनेजमेंट का एक मेमोरी को मेजर करने का एक होता है, मेजरमेंट यूनिट होता है। लेकिन इसमें से ये सारा चीज जो होता है ये एक तरह का मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है। डैश खेल की अवधारणा स्पर्श करके प्रतिद्वंदी को बाहर निकालना होता है। खो खो में, कबड्डी में, जूडो में या कलारी में। सबको पता ही होगा कि जो कबड्डी का खेल होता है, अगर आप कबड्डी अगर ये बॉर्डर बन गया, दोनों तरफ टीम है और किसी को टच करके आ जाते हैं तो उसको माना जाता है कि वो क्या है, वो प्रतिद्वंदी जो भी उस टच हो जाएगा वो बाहर हो सकता है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन या पॉस्चराइजेशन कहा जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है या होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2086 में, 2061 में, 2041 में या 2026 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2061 में उम्मीद है इसका फिर से दिखने के। और जो हैली जो पुछल तारा होती है, ठीक है, वो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ADSL जिसको कहा जाता है, डैश तकनीक है। कौन सा टेक्निक है? एक वायरलेस डेटा संचार तकनीक है, एक वायर्ड डेटा संचार टेक्निक है या अव्यवसायी रेडियो संचार है या उपग्रह संचार तकनीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक तरह का वायर डेटा संचार टेक्नोलॉजी है जिसको एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है, ASDL भी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना सबको। नेक्स्ट है डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। बताइए कौन सा होता है? डेल्क्वेशंस होता है या कैपिलरी एक्शंस होता है या एबॉस्पर्सन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है या ऑस्मोसिस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम 2 पहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ शुरू की गई थी? बताइए, गुड़गांव में, नोएडा में, चेन्नई में या बेंगलुरु में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुड़गांव में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में, इटली में, ठीक है, चीन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये है कहाँ पे स्थित है? ये चीन में स्थित है। पानी का हिमांक जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? हिमांक मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पे सेल्सियस नहीं, फारेनहाइट का बात हो रहा है। कितने डिग्री पे वो बर्फ जम जाता है? यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है जिसपे बर्फ जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फारेनहाइट के इक्विवेलेंट होता है, ये चीज बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 डिग्री फारेनहाइट पे क्या होता है? बर्फ जम जाता है। ठीक है, और सबको फॉर्मूला याद होगा, C/5 होता है इज इक्वल टू 1-32/9 हो जाता है। ठीक है, R/4 हो जाता है। इस तरह से कर करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सब फॉर्मूला से आप लोग कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? इस्लामिक गणराज्य है, संसदीय लोकतंत्र है, संघीय गणराज है या संवैधानिक राजशाही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र है। नेक्स्ट है डॉकएक्स फाइल किससे बनाई जाती है? बताइए, स्प्रेडशीट से, पावर पॉइंट से, वर्ड प्रोसेसर से या पेंट से? तो DOC या DOCX जो होता है एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का, वर्ड प्रोसेसर का। ब्रेक लगाने पर एकाएक जो होता है एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्राभिमुखी के कारण, घर्षण के कारण या केंद्रापसारक के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घर्षण के कारण, क्योंकि घर्षण के कारण ही जो पहिया होता है उस पर फोर्स लगता है और वो रुक जाता है। नेक्स्ट है डैश टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है।
एब्रेसिव है या फ्लोराइड है या लुब्रिकेंट है या सर्फेक्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन वस्तु में, ठीक है, घन वस्तु में ऊष्मा का चालन का दर डैश पर निर्भर नहीं करता है, सामग्री की घनता पे, सामग्री के आयाम पे, घर्षण पे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, किस चीज पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो ये घर्षण पे निर्भर नहीं करता है। बांग्लादेश में आयोजित 2016 एशिया कप T20 मैच में कौन मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता हुआ था? भुवनेश्वर कुमार ने, विराट कोहली में, शिखर धवन ने या सबीर रहमान ने जीता हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबीर रहमान में को मिला हुआ था। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है, बताइए क्वार्ट्ज क्या होता है? वो नाइट्रोजन सिलिकेट होता है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम सिलिकेट होता है या कैल्शियम सिलिकेट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जिसको क्वार्ट्ज कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए, ठीक है, विषय था, कौन सा था? चिरस्थायी आजीविका था या वेटलैंड्स पानी को देखभाल करते हैं या हमारे भविष्य के लिए वेटलैंड्स था या वेटलैंड्स और कृषि था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिरस्थायी आजीविका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है, लाफिंग गैस या टीयर गैस जिसको आंसू गैस कहते हैं, मॉर्स गैस या नॉन ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस तो ये डेफिनेटली होता है, ये मार्स गैस होता है, ठीक है, नॉन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस रहता तो ये ग्रीन हाउस गैस भी होता है। मार्स गैस कहा था जनरली मीथेन को, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, याद रखना इसको। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था या छठा मुगल बादशाह था? तो ये चौथा मुगल बादशाह था, ठीक है। पहला जो मुगल बादशाह था वो कौन सा था? वो बाबर था। बाबर ने ही क्या किया था? जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट है जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था तब रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वेंकैया नायडू को, रविशंकर प्रसाद को, मनोहर पारिकर को या सुरेश प्रभु को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मनोहर पारिकर। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1925 में, 30 में, 35 में या 40 में की गई थी? तो ये 1925 में की गई थी। नेक्स्ट है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, हेपेटाइटिस कहा जाता है या इसको आयराइटिस कहा जाता है या गैस्ट्राइटिस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, ओफ्यूकस है, कुंभ है, तुला है या मीन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओफ्यूकस कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को डैश में शुरू किया गया था? भुवनेश्वर में, उदयपुर में, मैसूर में या मुंबई में शुरू किया गया था? तो ये मुंबई में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? मणिपुर करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है या उत्तराखंड करता है? तो ये असम करता है, जो सबसे ज्यादा अपने राज्यों से टच करता है, अलग अलग राज्यों से। इनमें से किसे समानता फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? स्ट्रॉबेरी को, अंगूर को, नाशपाती को या टमाटर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टमाटर को फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम लोग? सब्जियों के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? बताइए, उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की या बिहार की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट है डैश भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद था? दार्जिलिंग या सोलापुरी चद्दर था, ठीक है, या नागपुर ऑरेंज था या उड़ीसा इक्कत था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग का चाय था। भारत देश के प्रमुख डैश हैं? भारत देश के प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, इसको याद रखना है। भारत की अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? विभाजन से पहले का दिन दर्शाती है, स्वतंत्रता से पहले का दिन दर्शाती है, गणतंत्र दिवस के बाद का दिन या स्वतंत्र दिवस के गणतंत्र दिवस तक का जो पीरियड होता है उसको दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के बीच का जो पीरियड है उसको
ठीक है, अधिराज की अवधि दर्शाती है। नेक्स्ट है 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था, बताइए। बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो 1955 में जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो अगर क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल का आइकन दबाएं। और भी सारे वीडियो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।